कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का मध्यावधि मूल्यांकन मिड लाइन असेसमेंट हल करेंगे। पेज नंबर 107, 108 व 109 पर। प्रश्न नंबर 1, संख्याएं बनाइए एवं शब्दों में लिखिए। यहाँ पर हमें ये संख्या दे रखी है, इनके अंक दिए हुए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इनसे मिलकर बनने वाली संख्या हमें यहाँ लिखनी है और उस संख्या को हमें शब्दों में लिखकर बताना है। तो यहाँ देखिए, इनसे संख्या बन रही है इकाई पर 3, दहाई पर 0, सैकड़ा पर 7, हजार पर 0 और 10,000 पर 5। तो इनसे मिलकर बनने वाली संख्या है 50,703। इसे हमने हिंदी में लिख दिया 50,703। अगली संख्या देखिए 16,007। यहाँ देखिए इन सबसे 10,000 पर 1, हजार पर 6, सैकड़ा पर 0, दहाई पर 0 और इकाई पर 7। तो इनसे संख्या बनी 16,007। अगला है 10,000 पर 5, हजार पर 4, सैकड़ा पर 3, दहाई पर 2 और इकाई पर 1। तो इनको मिला के लिख दिया 54,321। शब्दों में भी लिख दिया 54,321। अगली संख्या देखिए, इकाई पर 0, दहाई पर 7, सैकड़ा पर 7, हजार पर 8 और 10,000 पर 6। तो यहाँ देखिए इनसे मिली है, मिलाने से बनी है 68,070 और इसे हिंदी में लिख दिया, शब्दों में लिख दिया 68,070। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो हमें यहाँ संख्या दे रखी है, इनको हम विस्तारित करके लिखेंगे। ये संख्या शब्दों में दे रखी है 80,007। तो पहले इसे हमने अंकों में लिख लिया। अब इसका विस्तारित रूप लिखना है तो 80,000 प्लस 7। यहाँ देखिए 8 का विस्तारित रूप करेंगे तो 1, 2, 3, 4 जीरो हम लगा देंगे, बाकी सभी जीरो हैं इसलिए इनका कोई विस्तारित रूप नहीं आएगा। और अंत में 7 का, तो 80,000 प्लस 7 50,550। तो ये लिख दिया 50,550। अब इसको विस्तारित करके लिखेंगे तो पहले 5 का 1, 2, 3, 4, 5 के 4 जीरो आ गई तो 50,000। फिर इस जीरो का नहीं होगा, फिर 5 का देखो 5 का है, 5 के पीछे 2 संख्या है तो 5 प्लस डबल जीरो 500 प्लस इस 50 का करेंगे तो यहाँ एक संख्या तो इसका आ गया 50। तो 50,000 प्लस 500 प्लस 50। प्रश्न नंबर 3, 3,910। 3,910। तो यहाँ 1, 2, 3 संख्या है तो 3 के पीछे 3 जीरो, फिर 9 के पीछे 2 संख्या तो ये 2 जीरो और 1 के यहाँ 1 तो 1 जीरो। तो 3,000 प्लस 900 प्लस 10, 81,089। तो यहाँ देखिए 81,000 और ये 89। तो सबसे पहले 8 का विस्तारित रूप लिखेंगे 80,000, फिर 1 का 1,000, 8 का 80 और 9 का 9। तो 80,000 प्लस 1,000 प्लस 80 प्लस 8, 9। इस तरीके से हमने इनके विस्तारित रूप लिख दिए संख्याओं के। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को 2-2 समतुल्य भिन्न लिखिए। तो यहाँ ये भिन्न दी हुई है 5/7, इसकी समतुल्य भिन्न लिखनी है। तो समतुल्य भिन्न 1 और 2, 2-2 लिखेंगे हम। तो किसी भी भिन्न की समतुल्य भिन्न निकालने के लिए उस भिन्न में अंश तथा हर में 2-2 से गुणा करेंगे, 3 से, अंश व हर में 4 से, 5 से। इस तरीके से अंश व हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर उसकी समतुल्य भिन्न हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले यहाँ 5 का गुणा हम 2 से करते हैं, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 10/14। फिर 5 और 7 का गुणा हम 3 से करते हैं तो 5 3 15 और 7 3 21। तो इसकी समतुल्य भिन्न आई है 10/14 और 15/21। इसी प्रकार से हम 3/11 की निकालेंगे। तो यहाँ 3 का गुणा अंश व हर में पहले हम 2 से गुणा करके निकालेंगे, फिर 3 से। तो 2 से गुणा करा तो 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 6/22। 3 से करा तो 3 3 9 और 11 3 33। अगला देखिए 1/12। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, तो 2/24। 3 से गुणा करा 1, 3 से गुणा करा तो 3, 12 का 3 से गुणा करा तो 36। तो 2/24 और 3/36, 7/15। यहाँ अंश हर में 2 से गुणा करने पर 14/30 और 3 से गुणा करने पर 21/45। इस प्रकार से हमने सभी भिन्नों की समतुल्य भिन्न निकाली है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, खाली बॉक्स में बड़े, छोटे या बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1,
इसमें यहाँ ये भिन्न है 1/3, 1 भाग 6 अंकित है, टोटल भाग है 3। यहाँ भी 2/3, 2 भाग 6 अंकित है 3 भाग में से, तो इन दोनों में से बड़ी ज़्यादा 6 अंकित कौन से में है? दूसरे में। तो इसकी तरफ हमने चिन्ह का मुंह खुला हुआ रखा है क्योंकि ये बड़ी भिन्न है, 2/3 बड़ी भिन्न है 1/3 से। तो चिन्ह जिस तरफ बड़ी भिन्न आएगी उस तरफ हम चिन्ह का मुंह खुला रखेंगे और छोटी संख्या की तरफ चिन्ह का मुंह बंद रहेगा। अगला देखिए दूसरा, 5/4 और 1/4। यहाँ पर 5/4 भिन्न बड़ी हैं। यहाँ देखिए इनके हर समान है और हम अंश को देखकर पता लगा लेंगे, जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ 5/4 बड़ी है। तीसरे में देखिए 1 2 3 4 5, 5 है टोटल, उसमें से 3 6 अंकित है, तो ये होगी 3/5। और इधर देखिए 5 में से 2 6 अंकित है, तो 2/5। तो यहाँ 3/5 बड़ी भिन्न है, तो बड़ी भिन्न की तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ रखा है। चौथा 3/10 और 7/10। तो 3/10 और 7/10 में दोनों के हर समान है, इसलिए अंश को देखकर हम पता लगा लेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ 7/10 भिन्न बड़ी है। प्रश्न नंबर 5, 5वें का पहला देखिए, यदि संख्या 7305 में इकाई व सैकड़े के अंकों को आपस में बदल दे तो बनने वाली संख्या को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देखिए 7305, हमने ये लिख लिया 7305। अब इसके इकाई और सैकड़ा के अंक बदलना है, तो ये है इकाई का अंक और ये सैकड़ा का अंक। तो 5 के स्थान पर 3 लिखेंगे और 3 के स्थान पर 5, तो ये आ गया 7503। 7503 को हमने शब्दों में लिख दिया 7503। प्रश्न नंबर 2, 5वें का दूसरा देखिए, अंकों 8 3 2 एवं 0 से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को शब्दों में लिखिए। एक एक अंक का केवल एक बार उपयोग करना है। यहाँ देखिए हमारे पास ये 4 अंक दिए हुए हैं, इनसे बनने वाली हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है और एक अंक का हमें एक बार ही प्रयोग करना है। तो इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है 8320। इसे हमने शब्दों में लिख दिया 8320। दूसरी संख्या सबसे छोटी बन रही है 2038, तो 2038 को हमने शब्दों में लिख दिया। इस प्रकार से हमने सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बना ली। प्रश्न नंबर 6, संख्याओं 4 और 22 के गुणनखंड लिखिए एवं उनमें से सबसे बड़े गुणनखंड को छांटिए। यहाँ पर हमें पहले 4 के गुणनखंड लिखेंगे, तो 4 के गुणनखंड है 1 2 4। इनका भाग 4 में जाता है, इसलिए ये 4 के गुणनखंड है, 1 का 2 का और 4 का। इसी प्रकार हम 22 के गुणनखंड लिखते हैं 1 2 11 और 22, तो ये 22 के गुणनखंड है। अब 4 और 22 के समान गुणनखंड कौन कौन से आए? 1 और 2, तो ये दोनों लिख दिए। 4 और 22 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड आया है 2। इसके बाद तो इसमें गुणनखंड मिल ही नहीं रहे, तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 2। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। यहाँ देखिए 8 के हमें 4 गुणज लिखने हैं, यानी हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32। आगे निकालना हो तो हम आगे बोलेंगे। और यहाँ गुणज कैसे निकालते हैं? जैसे 8 का गुणा 1 से किया तो 8 एकम 8, 8 का गुणा 2 से करा 8 दूनी 16, 8 का गुणा 3 से करा 8 3 24, 8 का गुणा 4 से करा, और निकालने के लिए 5 से 6 से 7 से, इस प्रकार से हम आगे गुणा करते जाएंगे। 21 के गुणज देखिए, गुणज हैं 21 42 63 और 84। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 3 63, 21 चौको 84। इस प्रकार से हमारा प्रश्न 7 हुआ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, संख्या रेखा को देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखिए। यहाँ पर हमें यह संख्या रेखा दिखा रखी है और एक गोला बना रखा है। इस गोले में कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो ये गोला देखिए 6 और 7 के बीच में है, तो यहाँ आएगा 6 सही 1/2, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक दो ही लाइनें हैं, उसमें से पहली लाइन पर है, तो 6 सही 1/2। सेकंड देखिए इसी का ये वाला बताना हमें, तो यहाँ देखिए 2 के बाद में आएगा, तो 2 सही 1 2 3 4, 4 है, उसमें से तीसरे नंबर पर है, तो 2 सही 3/4। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को घटते क्रम में अवरोही क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी और अंत में जाकर सबसे छोटी संख्या आएगी।
तो पहले यहाँ इन संख्याओं में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहले संख्या देख लेते हैं। 0.88, 05.8, 08, 3.8, 00, 6.8। तो यहाँ इनमें सबसे बड़ी संख्या है 6.8, इसके बाद है 5.808, फिर 3.800 और सबसे छोटी संख्या है 0.880। अगला देखिए यहाँ 0.442, 1.28, 6.3, 5.303। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 6.3, इसके बाद 5.303, 1.28 और 0.442। प्रश्न नंबर 10। यहाँ देखिए हमें ये जोड़, घटाव, गुणा और भाग हल करने हैं। तो 25,263 में हम 42,080 जोड़ेंगे तो आएगा 67,343। 7,605 में से 3,987 घटाया तो 3,616। 195 का गुणा 25 से करा तो 4,875। 1,476 में 18 का भाग दिया तो यह आया 82। इस प्रकार से हमने जोड़ बाकी गुणा भाग करे। प्रश्न नंबर 11। मनस्वी की कार 12.5 लीटर पेट्रोल था, उसमें से उसने 8.9 लीटर पेट्रोल खर्च कर दिया। बताइए अब उसकी कार में कितने लीटर पेट्रोल शेष बचा है। तो मनस्वी की कार में शेष पेट्रोल टोटल था 12.5, इसमें से 8.9 घटा दिया तो देखिए 5 में से 9 नहीं जाता, तो 5 ने उधार लिया, बन गया 15। 15 में से 9 गए तो 6। यहाँ बचे 1 में से 3 नहीं घटेगा, 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ ये दोनों संख्या मिला के 11। 11 में से 8 गए तो बचे 3। एक संख्या से पहले दशमलव था तो एक संख्या से पहले दशमलव लगा दिया तो 3.6 लीटर पेट्रोल उसकी कार में अब शेष बचा है। प्रश्न नंबर 12। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले तो हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9,999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। तो 9,999 में से हम 100 को घटाएंगे तो यहाँ देखिए 9 में से 0 गए तो 9, फिर 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8, 9 का 9, 9,899। इन दोनों का अंतर है 9,899। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13। सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। बिल्कुल सत्य कथन है। अगर हम 2 समकोणों को जोड़कर एक कोण बनाए तो वह सरल कोण बन जाएगा। एक सीधी रेखा आएगी तो वह क्या कहलाता है सरल कोण। ये बिल्कुल सत्य कथन है। समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। यह कथन गलत है। समकोण की माप 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री से अधिक नहीं होती, इसलिए इस पे असत्य पर हमने सही का निशान लगाया। अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, यह कथन गलत है। अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है, तो ये भी असत्य। प्रश्न नंबर इसी का चौथा देखिए। न्यून कोण की माप एक समकोण से कम होती है। तो बिल्कुल सत्य कथन है, न्यून कोण 90 डिग्री से कम का होता है। प्रश्न नंबर 14। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक आकृति दे रखी है जिसकी लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये एक आयताकार आयत है ये, जिसकी लंबाई है 4.5 और चौड़ाई है 2.5। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ 2 और लंबाई की जगह रखा 4.5, चौड़ाई है 2.5। तो 4.5 और 2.5 को जोड़ते हैं, 5 में 5 जोड़े तो 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 + 4 6 और 1 7। और एक संख्या से पहले दशमलव था तो दशमलव लगा दिया तो ये बचा 7। तो 7 का गुणा 2 से करा तो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप हमारे पास आया 14 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसके क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ 4.5 का गुणा 2.5 से करा तो आया 11.25 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई को हम वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में लिखते हैं, तो जो भी इकाई होगी उसके आगे हम क्या लगा देंगे वर्ग। प्रश्न देखिए इसी का दूसरा है। यहाँ एक और आकृति दे रखी है, इसमें 3.5 3.5 3.5 3.5। इसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये एक वर्गाकार आकृति है। इसका हमें परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का
परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ 4 का गुणा हम 3.5 से करेंगे, तो 4 का गुणा 3.5 से करेंगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ 3.5 का गुणा हम 3.5 से करेंगे तो आएगा 12.25 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई को हम वर्ग में लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। संख्या 108 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि नई बनने वाली संख्या 5 से पूरी विभाजित हो। तो यहाँ हो जाए, तो यहाँ 108 हमें दिया हुआ है और पूछा है कि 5 से पूरी बार विभाजित हो जाए, इसके लिए इसमें कितने जोड़े जाए। तो 5 से जो संख्या पूरी बार विभाजित होती है उसमें या तो इकाई का अक्षर 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा 110 और इकाई का अंक हमारे पास आ गया 0। तो ये संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होगी। तो 2 जोड़ने पर 5 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। प्रश्न नंबर 16। नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से मापकर उनका माप लिखें एवं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पर ये हमें आकृति दे रखी है, इसे हम चांदे की सहायता से नापेंगे तो इसकी माप आएगी 30 डिग्री और कोण का प्रकार है न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से कम वाले कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। यहाँ देखिए ये कोण है, इसे हम चांदी की सहायता से मापेंगे तो आएगा 170 डिग्री की इसकी माप आएगी। और 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम वाले कोण कहलाते हैं अधिक कोण। प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पर हमें ये 4, -2, 6 और -1 इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ हमने 0 लिखा, इधर आएगी धनात्मक संख्याएं और दूसरी तरफ आएगी ऋणात्मक संख्याएं। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ देखिए 4, तो ये रहा संख्या रेखा पर 4 को हमने गोला करके दिखा दिया। इसके -2 ये 6 और ये है -1। अगला देखिए यहाँ 12, -24, -12 और 6 इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए यहाँ हमने 6 के अंतराल से संख्याएं लिखी है। ये 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये -6, -12, -18, -24, -30 और -36। तो यहाँ देखिए 12, तो ये 12 को हमने गोला करके दिखा दिया। ये -24, ये -12 और ये 6। तो इस तरीके से इन सभी संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। संख्याओं के 6, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्ती व महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती पिछले वीडियो में हमने दिखा रखे हैं। यहाँ देखिए हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। लघुत्तम समापवर्ती आएगा इसका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 का गुणा 3 से करा 9, 9 का गुणा 2 से करा 18, 18 का गुणा 2 से करा 36 और 36 का गुणा 2 से करा तो ये आ गया 72। इसी प्रकार महत्तम समापवर्ती आएगा 2 गुणा 3, तो ये आएगा 6। महत्तम समापवर्ती 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमारा मध्यावधि मूल्यांकन पूरा हुआ।